तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल रेखा में गति। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरल रेखा में गति। इसे बोलते हैं मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। जो एक्चुअली हम अपनी लाइफ में देखते हैं, आप यहाँ पर कोचिंग आए हुए हैं, तो यहाँ पर आए हुए हैं तो आप क्या करके आए? मोशन करके आए अर्थात चल करके आए। तो चलना ही क्या होता है? मोशन होता है। चलने को ही मोशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए लगाइए हेडिंग, चैप्टर डालिए सरल रेखा में गति। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे विराम। विराम का मतलब है रेस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? रेस्ट। कहते हो ना कभी भैया हम तो रेस्ट पर हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम पर। इसका मतलब हम चलवल नहीं रहे हैं। इसका मतलब हमने कहा कि मैं अभी कहाँ पर हूँ? रेस्ट पर। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। अब मैं किस पर हो गया? देखो, मोशन में हो गया। क्यों? क्योंकि हम समय के साथ अपने आप को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। जब मैं अपने आप को बदलूंगा समय के साथ साथ, तो क्या हो जाएगा? गति में हो जाएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर कहाँ पर है? रेस्ट पर है। क्यों रेस्ट पर है? क्योंकि ये जो है अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर कोई बात है रेस्ट की, तो हम कहेंगे रेस्ट क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्ट। मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन ना हो, उसकी अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं विराम। समझ में आएगा? उसके बाद बेटा हम बोलेंगे गति। अब बात करेंगे हम लोग गति। गति का मतलब क्या होता है? मोशन होता है। अब मोशन का मतलब क्या हुआ? यदि कोई वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वो मोशन है। अब मैं यहाँ पहले था, देखो यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। तो अब मैं किसमें हो गया? मोशन में। क्यों? क्योंकि हम समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब बात करेंगे बेटा टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। बहुत बढ़िया बातें करेंगे। गति के प्रकार। अच्छा, जो गति के प्रकार होते हैं 3 तरीके से होते हैं। आपने सुना ही होगा। क्या सुना है? आपने कुछ नहीं सुना ना। अभी तो आप 10th पास करके आए हो, बढ़िया। अब पढ़ोगे फिजिक्स। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? साइंस, है ना? फिजिक्स भी उसी में, केमिस्ट्री भी उसी में। अब इतनी मोटी किताबें हैं, है ना? इसे बोलते बेटा एक विमीय गति। एक विमीय गति। एक होती है एक विमीय गति, एक होती है द्विविमीय गति, और तीसरी होती है त्रिविमीय गति। अच्छा, अगर इंग्लिश में बोले तो आपको वो समझ में आएगा। कहेंगे वन डायमेंशन। फिर क्या बोला? 2 डायमेंशन। क्या हुआ? 2 डायमेंशन हो गया बेटा। और इसका और क्या होगा? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशनल मोशन। इसे क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल मोशन। पक्का समझ में आएगी बात? अच्छा, कभी आप कहते हो ना, एक कभी फोटो लेके कहेंगे 3D फोटो है। क्या बोलते हो? 3D फोटो। उस 3D फोटो में उसमें क्या है? 3 डायमेंशनल, जिसे हम लोग बोलते हैं 3D मतलब 3 डायमेंशनल। उसमें देखते हो, इधर से देखो शाहरुख खान, इधर से देखो सलमान खान, इधर से देखो अक्षय कुमार। दिखते नहीं दिखते? मतलब अलग अलग तरीके से दिखते हैं। या एक में राम भगवान दिख रहे हैं, एक में लक्ष्मण भगवान दिख रहे हैं, एक में कहो सीता मैया दिख रहे हैं। मतलब जैसे जैसे उसको रोटेट करते रहते हो, तो क्या होता है? अपने
फोटो अपने पोजीशन को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। होता है ऐसा नहीं होता है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3D। अपनी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, उसे 3D कहते हैं। चलो देखो अब क्या होती है, एक विमी गति, दो विमी गति और तीन विमी। एक विमी मतलब क्या होता है, यदि कोई राशि, यदि कोई वस्तु एक अक्ष पर, कितने अक्ष पर, एक अक्ष पर गति करती है, अक्ष पर गति करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन। मतलब समझो, चाहे तो एक्स एक्सिस पर करे, चाहे तो वाई एक्सिस पर, और चाहे तो जेड एक्सिस। अरे समझो, ये मान लो एक्स वाई और क्या है, एक्स है, वाई है और क्या है, जेड। अगर कोई वस्तु है या तो एक्स एक्सिस पर जाए, मतलब या तो इधर जाए या फिर इधर जाए या फिर इधर जाए, तीन में से किसी पर जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। समझ में आ गया? एक विमी क्या होती है, यदि कोई वस्तु एक अक्ष पर गति करती है। एक अक्ष का मतलब क्या हुआ, या तो एक्स पर करेगी या फिर वाई पर या फिर जेड पर। एक अक्ष पर गति करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक विमी गति कहते हैं। जैसे सड़क पर, सीधी सड़क पर चलती हुई कार, सीधी सड़क पर कार चलती हुई क्या चलती है, एक डायमेंशन चलती है, टू डायमेंशन। ऐसा थोड़ी कि ऐसे जाते हो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा थोड़ी होता है। क्या होती है, सीधा जाती है रोड, ऐसा फिर थोड़ा बहुत तो घूम जाती है ना। तो उसे बचा में क्या बोलते हैं हम लोग, सीधी रेखा में चलती हुई कार जो है, जो भी है, मोटरसाइकिल है, या तुम लोग साइकिल से आते हो, कुछ वो भी किसका है, वन डायमेंशन होगा, है कि नहीं? समझ में आ गई बात है? आप सुनो, अब बात करें बेटा हम लोग इसकी टू डायमेंशन की। अगर कोई वस्तु दो अक्ष में गति करती है, कहां पर गति करती है बच्चा, दो अक्षों में। अब दो अक्ष कैसे हो जाएंगे, चाहे तो एक्स वाई में, चाहे तो वाई जेड में, और चाहे तो जेड एक्स में। इसमें जेड एक्स में ये क्या मतलब है, ऐसा क्या मतलब, कैसे लिखोगे, यदि कोई वस्तु दो अक्षों में गति करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो विमी गति कहते हैं। समझो कैसे, मान लो भैया ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मान लो यहां पे हमने ऐसे मोशन बना दिया, ये ऐसे मोशन, ये क्या है, वृत्तीय गति, वृत्त है ना, वृत्तीय गति। अब इस वृत्त में कोई गति कर रहा है तो पहले जब ऐसे जाएगा तो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, और फिर क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तुझे बोलोगे क्या, वाई एक्सिस, और फिर जो पड़ा जाएगा तुझे लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और फिर नीचे आएगा क्या बोलेंगे इसे, वाई एक्सिस। ऐसा पढ़ कर, अरे भैया अगर ध्यान दो, इसे एक्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वाई, इसे क्या बोलते हैं, एक्स, और इसे क्या बोलते हैं, वाई या वाई डैश बोलते हैं। इधर आएगी तब भी तो एक्स ही होगा, और इधर भी जाएगी तो क्या होगा, एक्स, ऊपर की ओर जाएगी तो वाई, और नीचे की ओर जाएगी तो वाई। बस समझ गए? तो एक जो हम कह सकते हैं वृत्ताकार मार्ग में की गति जो होती है वो कैसी होती है, वन डायमेंशनल की टू डायमेंशनल। बस समझ आ रही, पक्का? ठीक। तो हम कहेंगे वृत्ति पथ में गति, जो वृत्तीय पथ में गति होगी वो कैसी होगी, दो विमी गति होगी। ठीक है, आप समझ गए बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे भैया रियलाइज करो, आप ऐसे ऐसे घूम रहे ऐसे घूम क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाओगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करते चलोगे ना। ठीक है, चलो अब सुनो, अब हम लोग क्या बात करेंगे बच्चा, त्रिविमी। तो यदि कोई वस्तु या कोई वस्तु है वो कहाँ गति करती है, एक्स वाई और जेड, तीन अक्ष पर। कहाँ पर करती है, तीन अक्ष पर। तीन अक्ष पर गति करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविमी गति। अच्छा यहाँ पे देखो, चाहे एक्स वाई पर करे, वो चाहे पर वाई जेड पर करे, और चाहे जेड एक्स पर करे, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज हमेशा याद रखो, ये बनाते हैं ना हम लोग, एक्स वाई और ये क्या है, जेड। ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है। ध्यान रखो, ये जो z ऐसे दिखाया है ना मैंने, ये इनके इसी बीच में कितने का एंगल है, 90। जो
जेड एक्सिस होता है, ये भी इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है, लंबवत ही होता है। मतलब ये इसके साथ कितना एंगल बनाता है, ये जेड है, ठीक है, जेड। जेड और एक्स के बीच में कितने का एंगल है, 90। जेड और एक्स के बीच में कितने एंगल है, 90 का। और एक्स और जेड के बीच में कितने एंगल है, 90। ऐसा पार कर, अरे इसमें दिखा सकते नहीं में से, इसका मतलब ये समझो ऐसे रखा होता है, ऐसे बना होता है, ये जेड एक्सिस है, क्या है ये इस पर लंबाई नहीं है, ये इस पर लंबाई नहीं है, और ये इस पर लंबाई नहीं है, तीनों कंडीशन में एंगल कितना बन रहा है, 90 तो बनता है ना। बात समझ में आ गई। अब किसी बात करें बच्चा हम लोग त्रिविमी लेंगे, यदि कोई वस्तु x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर क्या करती है, गति करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविमी बोलते हैं, त्रिविमी। कैसे, जैसे मैंने कहा पतंग की है, या आकाश में उड़ती हुई पतंग, आकाश में उड़ती हुई पतंग, पतंग, पतंग को पता होता है कि उसे कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन वो अपनी पूरी दम लगाकर उस मैक्सिमम दूरी तक जाती है जहां तक वह जा सकती है, बात समझा नहीं। तो व्यक्ति में जीवन में सफलता तो पाना अलग बात है, आप सफल हुए नहीं सफल हुए, लेकिन आप कितना सफल हो सकते थे ये मैटर करता है। आप कितना ही अच्छी पढ़ा, आप बोर्ड एग्जाम में 90% ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90% क्या आपके लिए सफिशिएंट है, क्या आप इतने से ज्यादा ला सकते थे, हाँ ला सकते थे। अगर वहां पर आप ला सकते थे इसका मतलब आप वहां पर अनसक्सेसफुल नहीं। अगर आपकी औकात 90% की ही थी तो आप वहां पर फिर से सक्सेसफुल हैं। तो अपनी औकात से जब तक ज्यादा बड़े सपने नहीं देखोगे, ज्यादा अपना औकात से ज्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। पतंग से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, उसको पता ना पता लास्ट में क्या होती, कट जाती है, फट जाती है, कचरे डिब्बे में तो जाती, लेकिन वह अपनी पूरी जान लगा देती है और कहां तक पहुंचती है, कुछ आकाश में ऊंचाई, बहुत ऊंचाई तक पहुंचती है, वो वहां तक पहुंचती है जहां तक वह पहुंच सकती है। तो हमें अपनी लाइफ में वो सारी चीजें करनी है जहां जो मैं कर सकता हूं, ठीक है। चलो, तो आकाश में उड़ती हुई पतंग समझ में, कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे जाती है और कभी नीचे जाती है, जाती नहीं जाती है, तो क्या ऐसे ऐसे गिन्नी खाने लगती हैं, उड़ाते हो, बहुत बढ़िया है, खरीदने में खाते हो, चलो अच्छा, हाँ दौड़ वाली नहीं, छत पास वाला, ठीक है। तो और क्या करते बेटा हम लोग, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, वो भी कैसे कैसे करता है बच्चा, 3 डायमेंशन में करता है, समझ गए हो क्या योग है, इतना नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। तो नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने, चलिए मिटाया जाए, हाँ मिटाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि विराम क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होती है, और टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मोशन में मोशन के टाइप क्या होते हैं, एक बीमी होती है, 2 बीमी होती है और 3 बीमी होती है। एक बीमी मतलब क्या होता है, सरल रेखा में गति, जो सरल रेखा में गति होती है क्या होती है, बीमी। या द्विबीमी क्या होता है, मतलब x एक्सिस y एक्सिस या y एक्सिस z एक्सिस और x एक्सिस, मतलब 2 एक्सिस में एक साथ मोशन करना ही क्या होता है, द्विबीमी होता है। अगर हम बात करें त्रिबीमी की, त्रिबीमी में मतलब क्या, आकाश में उड़ती हुई पक्षी, आकाश में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, ये सब किसके उदाहरण हैं, त्रिबीमी, ठीक है। अब एक छोटी सी हम बात करते हैं दूरी की। सब लोग जानते हो दूरी क्या होती है, दूरी मतलब होता है बच्चा डिस्टेंस। अगर हम कहें कि आप, ये आपका अपना घर था और ये हमारी कोचिंग थी, आपकी कोचिंग थी, आप अपने घर से आप आ गए एम एकेडमी, ठीक है। अब हम एम एकेडमी आए तो क्या हुआ, आपको यहां से घर से चले तो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते मिले होंगे, और उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए आप कहां पर आ गए, कोचिंग आ गए।
जब कोचिंग आ गए हैं तो आपने कहा कि हमने कहा कितने दिन कितनी दूर कितने किलोमीटर आए, तो आपने कहा सर हम 12 किलोमीटर से आते हैं। तो हमने कहा 12 किलोमीटर से आते हो, तो ये 12 जो किलोमीटर है क्या आपकी दूरी है। इसका मतलब ये क्या था आपका पथ, पथ मतलब रास्ता, रास्ते की जो टोटल लंबाई है वही क्या कहलाती है दूरी कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं पथ की जो पथ है उस पथ की कुल लंबाई जो होती है क्या कहलाती है बच्चा दूरी कहलाती है। समझ गए क्या होती है? ठीक। जो पथ है उस पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं कुल दूरी बोलते हैं या दूरी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, समझ? अब ध्यान दो, पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं दूरी बोलते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। आफ्टर दैट दूरी के बाद हम बात करेंगे होता है विस्थापन। इसे बोलते हैं डिस्प्ले। अच्छा एक मिनट, हाँ दूरी का समझिए। अब इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है आपके बच्चों मीटर। मात्रक मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, तो सब चेंज होते रहते हैं ना। लेकिन एक्चुअली मात्रक क्या होता है मीटर। कहाँ आपने पढ़ा था? एमकेएस सिस्टम में पढ़ा था ना। ठीक। मात्रक के बाद हम बात करेंगे राशि। कैसी राशि है? तो राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? हम लोग वहाँ फंडामेंटल और डिराइव की नहीं बात कर रहे हैं, सदिश और अदिश की बात करेंगे। सदिश का मतलब क्या होता है? जिसके पास डायरेक्शन और प्लस क्या होता है मैग्नीट्यूड, और जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अदिश। ठीक है, अब सुनो। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। क्या हिंदी में बोलते हैं? परिमाण। परिमाण मतलब क्या होता है? वैल्यू। जैसे मैंने कहा मेरा वेट क्या है, मैंने कहा 56 किलो मेरा क्या है परिमाण है ना। मेरी लंबाई कितनी है, मैंने कहा 6 फुट है। 6 फुट क्या है हमारी परिमाण, क्या है वो परिमाण। वो दिशा का मतलब समझते हो क्या होती है? ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे इधर उधर सब। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर हम राशि की बात करें तो बेटा कैसे होती है? अदिश राशि होती है। अच्छा बताओ, दूरी तय करने के लिए आपको कोई दिशा की जरूरत है? नहीं है ना। हमने कहा जाओ सिविल लाइन आप लोग जाओ, सिविल लाइन मैंने कही रास्ते, इधर से मामा चौराहे होते हुए जाओ, डिग्री कॉलेज होते हुए चले जाओ, है ना, बस घंटा घर होते हुए चले जाओ, रतापुर होते हुए उधर से निकल के कहीं कहीं से भी जाओ। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओ वैसे वैसे दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी नहीं जाएगी? तो बस यही चीज होती है। दूरी कैसे होती है? अदिश। क्या दिशा की जरूरत लगी? नहीं लगी। उसके बाद बेटा राशि हो गई। बीमा, लंबाई बीमा क्या होती है? एल। क्या हो गई? एल। समझ में आ गया क्या होता है? बहुत अच्छा। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चा विस्थापन की बात। विस्थापन इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है? इसे हम बोलेंगे प्रारंभिक, क्या है? प्रारंभिक एवं अंतिम। ध्यान दो, पहले तो समझते हैं। अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। सीधी मतलब इसे हम बोल सकते हैं न्यूनतम दूरी। क्या? न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। समझो क्या मतलब हुआ। मान लो बच्चा आपको अपने घर से कहाँ आना था? कोचिंग आना था। ये कोचिंग आपकी है, यहाँ आना था। तो ये प्रारंभिक बिंदु आपका क्या हुआ? घर हुआ। और अंतिम बिंदु क्या हुआ? जहाँ उद्देश्य आपका डेस्टिनेशन कहाँ पर है? कोचिंग आना था। तो आप अपने घर से निकले और कहाँ पहुंच गए? कोचिंग। अच्छा, आप घर से कोचिंग के बहुत सारे रास्ते होंगे, है ना, लेकिन उन रास्तों में एक सबसे कम दूरी वाला रास्ता होगा जिसमें सबसे कम समय लगता है। लगता नहीं लगता? हाँ। तो हमने कहा बच्चा ये प्रारंभिक है, हमारे क्या है? अंतिम है। हमने कहा अच्छा, घर से कोचिंग जाने के
ऐसे आप घूम के आ सकते थे, ऐसे घूम के आ सकते थे, ऐसे घूम के आ सकते थे, ऐसे घूम के आ सकते थे, मतलब कई सारे रास्ते हो सकते थे। तो इन सारे रास्तों को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। क्या बोलते हैं? दूरी आपने कवर की। लेकिन एक आपके घर से कोचिंग का एक क्या होगा? सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा, मतलब सबसे कम दूरी तय करने वाला रूट होगा। उस शॉर्टेस्ट रूट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? विस्थापन बोलते हैं। मतलब समझो क्या होता है? ये भी एक प्रकार से दूरी ही है, लेकिन वो वाली दूरी है जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी है। आपके घर और कोचिंग के बीच में जो सबसे कम दूरी वाला रास्ता होगा वो क्या होगा? हमारा विस्थापन होगा। समझ में आएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये चीज ध्यान दो। अच्छा, जब आप सबसे कम वाला रास्ता पकड़ोगे तो क्या दाएं बाएं घूमोगे? नहीं, आप क्या करोगे? सीधा चले आओगे ना। जब सीधा आ रहे हो तो इसका मतलब एक दिशा में आ रहे हो, इसका मतलब विस्थापन के पास क्या दिशा होती है? हाँ होती है। अगर आपको जल्दी से पहुंचना है तो एक दिशा में भागोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि मैंने उधर घूमोगे फिर उधर घूमोगे फिर उधर घूमते 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 आ जाओ, लेकिन आपको जल्दी पहुंचना है, एक दिशा की जरूरत लगेगी। समझ गए क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? विस्थापन। ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? दूरी ही तो दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसे किससे नोट करते हैं? m से। राशि कैसे हो जाएगी बच्चा? सदिश। सदिश राशि क्यों? क्योंकि इसके पास क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बीमा कितनी हो जाएगी? समझ में आ गई बात है? अब ध्यान दो, कई जगह है? हाँ है, दिखाओ इधर। अगर हम कहें दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर है, तो सबसे पहला क्या करोगे? एक तरफ लिखोगे दूरी, एक तरफ लिखोगे विस्थापन। दूरी और विस्थापन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट को कि पथ की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। और इधर क्या लिखोगे? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। लिख लोगे। दूसरा लिखोगे, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, इसकी राशि कैसी? सदिश। सदिश। इसकी बीमा क्या? ये कर लोगे। तीन अंतर हो गए, देखो ना, तीसरे डिफरेंट हो गए। अच्छा, डिफरेंट मतलब चेंज बता लोगे ना कि क्या क्या चीजें चेंज। ठीक है। चौथा देखो, तीन चीजें बता दोगे? चौथा देखो, चौथी चीज ये मैं बताऊंगा कि दूरी कभी भी, दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक। मतलब और जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? धनात्मक का मतलब समझ में आ रहा होगा, धनात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ? और शून्य का मतलब? शून्य विस्थापन कब होगा? अरे ये शून्य विस्थापन तब होता है, देखो मान लो आप ऐसे चलोगे यहाँ से, ठीक है, ऐसे घूमे 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 घूमते घूमते फिर से यहीं पर आए, तो आपका प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर था? यहीं पर था, और अंतिम बिंदु भी कहाँ है? वहीं पर। जब जहां से चले हो वहीं पर फिर से आ जाओगे, तो आपने कितना दूरी तय की? दूरी तो तय की आपने तो इतनी, लेकिन विस्थापन कितना हुआ? शून्य। कितना हुआ? शून्य। नहीं समझ पा रहे? आप जहां से चलना स्टार्ट करो वहीं पर फिर से पहुंच जाओ तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक बिंदु भी यहीं पर है और अंतिम बिंदु भी यहीं पर है। जब दोनों एक ही चीज जगह पर हैं तो क्या हो जाएगा? बस समझ आ रही है? और पांचवा, जो दूरी होती है ना वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू क्या हो सकती है? विस्थापन। मतलब कि जो दूरी है वो विस्थापन से क्या हो सकती है? बड़ी भी हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन कभी भी दूरी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। दूरी जो है वो विस्थापन से छोटी नहीं होगी। क्यों? अच्छा, मान लो हमारे ये अपना घर है और इधर से कोचिंग आना है, एक ही रास्ता है, हमारे घर में क्या है? एक ही रास्ता आने का है, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगी? डिस्टेंस भी हो जाएगी और यही क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन आपस में क्या हो गए? बराबर। क्या हो गए? बराबर। बस में आ रही है?
तो दूरी और विस्थापन हमेशा बराबर भी हो सकते हैं और दूरी जो हमेशा विस्थापन से क्या होगी, बड़ी भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यही पर देखो, ये सब क्या थी, दूरियां थी, ये सब क्या थी, दूरियां, और ये क्या था, विस्थापन। जो दूरी जो है विस्थापन से ज्यादा है कि नहीं है? ये क्या होता है, दूरी और विस्थापन में संबंध आपने पढ़ लिया। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा समझ गए सभी लोग, कोई डाउट है? चलिए